Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing great. I am your biology teacher Muhammad Mughis Mukhtar. Today we are going to learn nutrition and its importance. हम nutrition और उसकी importance को पढ़ने जा रहे हैं आज. तो सबसे पहले देखते हैं हम कंटेंट, हमारे पास क्या कंटेंट होगा. हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होती है और उसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं. तो उसके अंदर ये स्टेप्स जो हैं जो दिए हुए हैं आपके सामने वो स्टेप्स पढ़ेंगे. उसके बाद हम न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे. सबसे पहले हम चलते हैं न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन की तरफ. न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन जो है इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूज फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू. बॉडी टिश्यू के जो है उनको रिपेयर करने के लिए, एनर्जी के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जानदार जो है खुराक हासिल करते हैं, लेते हैं, इसलिए ताकि वो न्यूट्रिएंट हासिल कर सकें, हमारी अपनी जो बॉडी है उसकी एनर्जी की ज़रूरियात को भी क्या कर सकें, पूरा कर सकें और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें. तो इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उन सबसे पहले जो स्टेप है वो है इंजेक्शन. इंजेक्शन का प्रोसेस जो होता है, फूड इज़ टेकन इनटू माउथ एंड ईटन, यानी खुराक को हम मुंह के अंदर ले जाते हैं और वहाँ से जो हमारे टेस्ट ग्लैंड्स हैं टंग के अंदर वो इसको टेस्ट करते हैं. अगर हमारे जायके के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक ठीक होगी तो हम उसको यूज़ करेंगे, खाएंगे. अगर नहीं होगी तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं. उसके बाद इंजेक्शन के बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है डाइजेशन का. डाइजेशन जो प्रोसेस है जिसके अंदर खुराक को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक किया जाता है ताकि उसको इजीली अब्जॉर्ब किया जा सके और वहाँ से एनर्जी हासिल की जा सके. फूड जो होती है दो तरीके से जो है तोड़ी जाती है. एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन जो है इसके अंदर खुराक को दांतों के ज़रिए या फिर स्टमक जो है उनकी वाल्व के ज़रिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है. तो अगर क्या करते हैं हम दांतों के ज़रिए खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, इसी तरह जो स्टमक है हमारा उसके अंदर हमारे जो स्मूथ मसल्स मौजूद हैं वो मसल्स चर्निंग एक्शन करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, खुराक को मज़ीद नरम बनाते हैं, मज़ीद तोड़ते हैं और उसको डाइजेस्टिबल बनाते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है हम इसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं. दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन जो होता है इसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जो बॉन्ड जो होते हैं जिनके दरमियान खुराक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद हैं, जिस तरह प्रोटीन है उसके अंदर अमीनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड मौजूद हैं, उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसे हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं. इसके बाद हमारे पास होता है अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, खुराक के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास करते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड और लिम्फ, यानी इंटेस्टाइन, स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ जाएंगे, इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये वहाँ से ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं. ये जो प्रोसेस होता है मोस्टली जो होता है अक्कर होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है. ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल्स जो और वाइटामिन्स जो होते हैं ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर दाखिल होते हैं और बाकी जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वगैरह होते हैं ये लिम्फ वेसल्स के अंदर या फिर लैक्टेल्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं. अब्जॉर्प्शन के बाद अगला प्रोसेस होता है हमारे पास एसिमिलेशन. एसिमिलेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय बॉडी सेल फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड स्टोरेज. हम खुराक खाते इसीलिए हैं कि ताकि हमारी जो बॉडी की एनर्जी की ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात को पूरा किया जा सके और ग्रोथ, रिपेयर और स्टोरेज वगैरह जो होती है वो भी इसके अंदर शामिल होती है. ये ज़्यादातर जो होती है बॉडी के सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है एसिमिलेशन का. अब्जॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज जो होती है वो यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी. हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी वगैरह है रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ग्लूकोज को उसके अंदर यूज़ किया जाता है. अमीनो एसिड जो होते हैं उनको बॉडी की प्रोटीन्स वगैरह और रिपेयर प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी जो होते हैं ग्रोथ भी करते हैं और रिपेयर के अंदर हेल्प आउट करते हैं. फैट्स जो होते हैं उनको स्टोर किया जाता है एज एनर्जी रिजर्व ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल किया जा सके. उसके बाद जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लीवर और मसल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है जो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल होते हैं. उसके बाद इजेक्शन का प्रोसेस होता है, मतलब सब कुछ खुराक के अंदर इंजेक्शन का प्रोसेस होता है. इंजेक्शन के बाद डाइजेशन के बाद जो है अब्जॉर्प्शन होती है, अब्जॉर्प्शन के बाद जो है हमारे पास एसिमिलेशन होती है. उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो इजेक्शन का प्रोसेस होता है. इजेक्शन के प्रोसेस के अंदर जो
अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड होती है, उसको क्या कहा जाता है, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। किस शक्ल में? फीसिस की शक्ल में। और ये क्या होती है? अकर एट द एंड ऑफ डाइजेशन, जब डाइजेशन का प्रोसेस एंड होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, उसके बाद जो है जो एक्स्ट्रा मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड बची हुई है, अनअब्जॉर्ब्ड है, जो यूजेबल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। किस शक्ल में? फीसिस की शक्ल में। ठीक है, तो आगे डायग्राम शो कीजिए कि हम क्या करते हैं, माउथ एंड कैविटी से खुराक को इंजेस्ट करते हैं। इंजेक्शन के बाद हम उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, दांतों के जरिए उसको तोड़ते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। स्टमक के अंदर मजीद उसकी डाइजेशन की जाती है, प्रोटीन वगैरह को तोड़ा जाता है, और वहाँ से खुराक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वहाँ पर अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है अगर जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, वहाँ से खुराक को एनस से जो है फीसिस की शक्ल में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो उसके बाद इम्पॉर्टेंस हम देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंस के अंदर क्या होता है। इम्पॉर्टेंस क्या है? एक तो ये जो न्यूट्रिशन है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसके अलावा हमारी जो ग्रोथ है, ग्रोथ के अंदर भी रोल प्ले करती है। उसके अलावा हम अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, हमारी हेल्थ को भी क्या करती है, ये हेल्दी रखने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो डिजीज़ वगैरह के खिलाफ फाइट करते हैं, लड़ते हैं, ये उसके अंदर भी हेल्प आउट करती हैं। और अगर हमारी बॉडी के ऊपर कोई ज़ख्म हो जाता है, उसको रिपेयर करने के लिए भी क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का रोल होता है, खुराक का रोल होता है। ठीक है, तो आज ही हमारा टॉपिक था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है जिस तरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको फॉलो कर लीजिए। अगर आप भी घर बैठ के स्टडी करना चाहते हैं, आपको बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, इंग्लिश के अंदर मसला आ रहा है, तो हमारे पास एक्सपर्ट और क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है मुनासिब फ़ीस के अंदर। अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, हमारे दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे जो चैनल है व्हाट्सएप का, फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यूट्यूब चैनल है, उसको लाजमी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।